जैसे कि सब ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन क्लास 12 में कल रचना पढ़ रहे थे राम की शक्ति पूजा, जिसमें अपन ने देखा कि प्रभु श्री राम इस बात को लेकर के चिंतित थे कि रावण शक्ति की पूजा करके माँ दुर्गा की आराधना करके उसको अपने पक्ष में कर लिया है। परिणाम स्वरूप उन्हें यह भय सताने लगा कि इस युद्ध में कहीं मेरी पराजय नहीं हो जाए, कहीं मेरी हार ना हो जाए। उसी चिंताग्रस्त माहौल को आगे और इंगित करते हुए कवि लिखते हैं कि चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, लक्ष्मण का तेज था वो चमक उठा कि प्रभु श्री राम ऐसी क्या बात कर रहे हैं, ऐसा क्या होगा कि हमें विजय प्राप्त नहीं होगी। जस गया धरा में कपि, कपि का हनुमान को, कपि बंदर को भी कहा जाता है। प्रभु श्री राम की बात को सुनकर के धस गया धरा में, उसकी आंखें नीचे जमीन में धस गई, झुक गई आंखें, नतमस्तक हो गया। किसकी? कपि। ग युग पद मसक दंड, उसके पैर युग पद कहते हैं दोनों पैरों को, उसके दोनों पैर जो थे ऐसा लग रहा था हनुमान को जमीन खिसक गई, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, दोनों पैरों के तले की नीचे की जमीन खिसक गई। प्रभु ऐसी बात कैसे कर रहे हैं कि हमें विजय प्राप्त नहीं होगी, और प्रभु के मुखमंडल पर यह भय कैसा व्याप्त हो गया। मसक दंड, मसक दंड कहते हैं कठोर भुजाओं को स्थिर जाम समझाते हुए सकल भाव लिया, अपनी भुजाओं को दबाते हुए स्थिर भाव से जामवंत जी इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। कुल मिला के चारों ओर का माहौल है बड़ा चिंता ग्रसित है, तनाव ग्रसित है, सब लोग चिंतित हैं। व्याकुल सुग्रीव हुआ, डर में जो विषम भाव। प्रभु की बात सुनकर के सुग्रीव भी व्याकुल हुआ, उसके मन में भी डर व्याप्त हो गया। निश्चितता करते हुए विवेचन कार्यक्रम, विवेचन जो कल की रूपरेखा, युद्ध की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, निश्चितता कर रहे थे कौन क्या करेगा, कैसे युद्ध करेगा, वो ऐसा हक्के बक्के से रहे। ये क्या कह रहे प्रभु कि भाई पराजय हो जाएगी, हार निश्चित है क्योंकि शक्ति उधर है। मौन में रहा जो स्पंदित वातावरण, स्पंदित कहते हैं प्रकट होना, स्पंदित यानी प्रकट होना, ऐसा प्रकट हो रहा था। वातावरण कैसा प्रकट हो रहा? भय ग्रसित, डरा हुआ, सहमा हुआ, चारों ओर का जो वातावरण था सब चिंता से ग्रसित थे। चाहे राम हो, लक्ष्मण हो, जामवंत जी हो, हनुमान हो या विभीषण हो, सुग्रीव हो, ये सब क्या थे? तनाव ग्रसित थे, क्योंकि उसका कोई तोड़ उन्हें नजर नहीं आ रहा था कि शक्ति जिसके साथ है विजय उसकी निश्चित है। शक्ति को कैसे पराजित किया जा सकता है, उससे पार कैसे पाया जा सकता है, इसका किसी के पास कोई हल नहीं था। और परिणाम स्वरूप वे सब के सब चिंता ग्रसित थे, तनाव ग्रसित थे। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, जानकी प्राण शब्द जो है प्रभु श्री राम के लिए आया है। जानकी के जो प्राण है, सीता के जो प्राण है, अर्थात कौन है? प्रभु श्री राम। निज सहज रूप में संयत हो, अपने स्वाभाविक रूप में संयमित होकर के राम उस मौन भय ग्रसित वातावरण को तोड़ते हुए कहने लगे, बोले आया न समझ में ये देवी विधान, कि देवी का ये जो नियम है, विधान कहते हैं नियम को, कि देवी का ये जो नियम है ये तो मेरी समझ से परे है। अब समझ से क्यों परे है देवी का ये नियम? कि रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ हुआ, रावण तो अधर्म का साथ कर रहा है, फिर भी देवी उसके साथ है, और मैं उसका अपना होते हुए भी पराया हो गया हूं। ये नियम देवी का मेरी समझ में नहीं आया। बोले आया ना समझ में यह देवी विधान, ये देवी का विधान मुझे समझ में नहीं आया। कौन सा? कि रावण अधर्मरत भी अपना, रावण अधर्म का साथ करते हुए भी देवी का अपना हो गया। देवी उसको शक्ति के रूप में विराजमान होगी उसके साथ, और मैं अपना भी हुआ हूं पराया। यह रहा शक्ति का खेल सवर शंकर शंकर, हे प्रभु शिव शंकर, ये शक्ति का कैसा खेल है, ये कैसा नियम है कि जो अधर्म का साथ दे रहा है देवी उसके साथ है। करता मैं योजित बार बार सर निकल निश्चित, सर निकल कहते हैं बाणों का समूह, तीरों के समूह को कहा जाता है सर निकल। योजित यानी पराजित करना। मैं अपने बाणों के बल पर, मैं अपने तीरों के बल पर अनेकों बार अन्याय पर विजय प्राप्त की है। करता मैं योजित बार बार, मैं अनेकों बार पराजित करता हूँ। सर निकल निश्चित, मेरे बाणों के माध्यम से हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजय।
इन बाणों की ताकत से मैं इस संपूर्ण सृष्टि पर, संपूर्ण राष्ट्र पर पापियों का नाश करके सत्ता स्थापित कर सकता हूँ। जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार, इन तीरों में तेज है, ताकत है और संपूर्ण उसके समान उजला है। और मैं दोषियों का नाश करके, पापियों का नाश करके संस्कृति का निर्माण कर सकता हूँ। है जिनमें निहित यानी सम्मिलित है, जिनमें निहित पतन घातक, इन बाणों के भीतर वह शक्ति निहित है, वह ताकत विद्यमान है कि ये वैरियों का पतन कर सकती है और अपार संस्कृति का निर्माण कर सकती है। सब कुछ है, कहने का तात्पर्य है कि ताकत है, मेरे पास सामर्थ्यता है, लेकिन फिर भी मुझे चिंता है क्योंकि सामने शक्ति है, सामने शक्ति है और इसलिए मेरा चिंता होना वास्तविकता है, स्वाभाविक है। राम की इन बातों को सुनकर के फिर उन्हें के सलाहकार जो थे जामवंत जी, वो उन्हें सलाह देने लगे। जामवंत जी ने क्या सलाह दी? क्या हुए भानुकुल भूषण का मौन सर्व, कह ये बात कह करके, क्या बात कह करके कि मैं सामर्थ्यवान हूँ, ताकतवर हूँ, संपूर्ण धरती को पराजित करने की सामर्थ्यता रखता हूँ, उसके पश्चात भी इस युद्ध में मुझे पराजय का भय सता रहा है। उसका एकमात्र कारण है कि शक्ति की देवी आराधना मां दुर्गा रावण के साथ है। यह कहते हुए प्रभु श्री राम मौन हो गए। कर हुए भानुकुल भूषण, भानुकुल सूर्यवंशी कुल के परिवार के भूषण है, आभूषण है, अर्थात भगवान श्री राम वहां हुए मौन क्षण भर, कुछ देर के लिए वे चुप हो गए। बोले विश्वस्त कंठ से जामवंत रघुवर, लेकिन जामवंत जी बड़े विश्वास के साथ कहने लगे। उनकी वाणी में किसी प्रकार की आतुरता या किसी प्रकार का भय नहीं था, वे बड़े ही विश्वास के साथ कहने लगे। क्या कहने लगे? रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे रघुवर, मैं तो विचलित होने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा होगा पराजय, लेकिन मुझे पराजय नजर नहीं आती। मैं तो जीत निश्चित मानता हूँ। विचलित होने का, कि आपके इस प्रकार से व्याकुल होने का या विचलित होने का मैं तो कोई कारण नहीं देख रहा हूं। हे पुरुष सिंह, तुम भी यह शक्ति करो धारण। या पुरुष सिंह उपमा किसको दी गई है? प्रभु श्री राम को दी गई है। पुरुष रूपी सिंह या शेर रूपी पुरुष, शेरों के समान वीर पुरुष। हे पुरुष सिंह, तुम भी यह शक्ति करो धारण। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। अगर रावण ने आराधना करके शक्ति को प्राप्त किया है तो आप भी आराधना का उत्तर आराधना से दो, आप भी शक्ति की पूजा कीजिए। आराधन का आराधन से दो उत्तर। उसने आराधना की तो आप भी शक्ति की आराधना कीजिए, आप भी शक्ति की पूजा कीजिए। तुम भरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। तुम भी विजय के साथ, दृढ़ता के साथ प्राणों को प्राणों पर लेकर के, हाथों में लेकर के शक्ति की आराधना कीजिए। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता है त्रस्त, तो यदि रावण अशुद्ध होकर, अशुद्ध होने का तात्पर्य है पाप का भागी बनकर, अधर्म के मार्ग पर चल करके भी यदि वो शक्ति को प्राप्त कर सकता है तो आप तो सतपथ पर चल रहे हो। वो पाप के मार्ग पर चल करके भी हमें भयभीत कर सकता है, डरा सकता है। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो निश्चित है कि तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम निश्चित शक्ति को प्राप्त करके रावण का वध करने में सफलता प्राप्त करोगे। निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त, निश्चित ही तुम उसे ध्वस्त करने में, उसे पराजित करने में सफलता प्राप्त करोगे। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन। शक्ति की मौलिक यानी वास्तविक कल्पना करके उसकी पूजा शुरू करो और छोड़ दो सबर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। और जब तक शक्ति आपको आशीर्वाद न दे दे तब तक आप युद्ध करो ही, लगे रहो उस पूजा के अंदर। अंततः आपकी पूजा से विरुद्ध होकर के माता दुर्गा आपको आशीर्वाद देगी, तभी आप युद्ध भूमि में प्रवेश करेंगे। तो आज तक के लिए शेष करेंगे। धन्यवाद।